इस वक्त दिल्ली के उत्तम नगर में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हिंदू युवक तरुण के मर्डर को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। हिंदू संगठन के लोग खून के बदले खून की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुश्ताक और कमरुद्दीन ने थोड़ा सा रंग पड़ने पर हिंदू युवक तरुण को क्यों मार डाला। दिल्ली में भाईजान की टोली ने क्यों खेली खून की होली, इस रिपोर्ट में देखिए। हॉकी मारी और राड मारी, बहुत चीजें मारी सर, बहुत चीजें मारी। 18 लड़के थे भाई साहब, 18 लड़के थे। 18 लड़के में आज दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी की जो मॉडल है यूपी में, उस सरकार जैसे मॉडल की सख्त आवश्यकता है एवं उन विधर्मियों के घर पर बिल्डोजर चलाया जाए एवं उनमें से किसी का तो एनकाउंटर हो। जवान बेटा गया, इंसाफ मिलना चाहिए, इन्हें हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ बहन देखो कैसे कैसे रो रही है। इसको मारा, कल किसी और को मारेंगे ये लोग। इतने बलून के चक्कर में बच्चों की जान ले लेंगे ये लोग। हैं? ये देखो 27 साल का लड़का माँ को ने कैसे पाल पोस के बड़ा किया, जवान लड़कों को मार डाला सारे मिलके। इन विधर्मियों के द्वारा उस हिंदू परिवारों की कुंडी लगा दी गई ताकि कोई परिवार वहां पर हिंदू परिवार आके मदद ना कर सके उस हिंदू परिवार की। मेरे छोटे भाई तरुण की ऐसी मानसिकता के साथ कल तैयार होके आए थे। 4 मार्च को जब पूरा हिंदुस्तान होली खेल रहा था तो दिल्ली में खून की होली खेली गई। घर की महिला पर थोड़े से रंग का छींटा का पड़ गया। मुश्ताक और कमरुद्दीन ने भाईजान गैंग के साथ मिलकर तरुण को मार डाला। थोड़े से रंग के छींटे क्या पड़ गए, भाईजान की टोली ने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। होली के दिन मामूली सी बात ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। नगर इलाके में हुई घटना के बाद आक्रोशित लोग इस वक्त सड़क पर आ गए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये द्वारिका उत्तम नगर रोड है, जो कि उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे की ये सड़क है, जहां पर पब्लिक सड़क पर आ गई है। ट्रैफिक को बंद कर दिया है। फिलहाल पुलिस भी सड़क पर आ गई है और पुलिस ट्रैफिक को खुलवाने की कोशिश में जुटी हुई है और इसी को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारी लोगों के बीच धक्का मुक्की की भी तस्वीर सामने आ रही है। सड़क के दूसरी तरफ की तस्वीर मैं देखा हूं कि दूसरी तरफ भी लोग पहुंच गए हैं और इस तरफ की भी सड़क को जाम कर दिया है, ट्रैफिक जाम लगा दिया है लोगों ने इस वक्त सड़क पर। चूंकि जो तरुण की मौत हुई है घटना में, उससे आक्रोशित परिवार के साथ उनके समर्थक लोग सड़क पर उतरे हुए हैं और पुलिस के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई है। इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई और पुलिस ने खदेड़ना शुरू किया सड़क से सभी लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे थे। लाठी मारने की कोशिश करी जा रही है। इधर एक माई का लाल चला गया, लाठी मारने की कोशिश करी जा रही है। इधर लाठी। उत्तम नगर में हिंदू ज्यादा हैं। होली पर बच्चे जमकर रंग खेल रहे थे। इसी दौरान छत पर खड़ी एक 7 साल की बच्ची के हाथ से नीचे गुब्बारा गिरा और उसका रंग एक मुस्लिम महिला को लग गया। इसके बाद महिला ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए। बच्ची के घर के लोगों ने माफी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम समुदाय के 18 से 20 लोगों ने घर में घुसकर हमला कर दिया। जो मिला उसको पीटने लगे। भाईजान ने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। शरीर पर चोट के निशान इसकी गवाही दे रहे हैं। तो आप देखें कि परिवार के तमाम लोग हैं और इन सभी को जो है चोटें आई हैं। तकरीबन 5 से 6 पुरुषों को और तकरीबन 3-4 महिलाओं को जो है चोटें आई हैं। घर में घुसकर भी जो है तोड़फोड़ की है। आप देखें कि ये दरअसल तरुण के परिवार के घर है ये, और आमने सामने वाला आप देखें तो यहाँ पर जो घर के शीशे हैं वो तक टूटे हुए हैं और घर में जो रेलिंग लगी हुई थी, लोहे की ग्रिल जिसे बोलते हैं, वो तक जो है यहाँ पर तोड़ी है और घर में भी जो है महिलाओं के साथ घुसकर जमकर मारपीट की है। आपको बता दें कि ये पूरी घटना है वो सिर्फ
पानी का गुब्बारा लगने के कारण हुई और इतनी मामूली सी बात पर विवाद इतना बड़ा कि एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 26 साल थी उसे अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा। भाईजान इतने से नहीं माने। रात को जब उस घर का चिराग होली खेलकर बाइक से आ रहा था तो पहले से ही घात लगाकर बैठे 18 से 20 भाईजान की टोली ने गली में ही तरुण पर हमला कर दिया। लाठी डंडों और बैट से पिटाई करने लगे। जब तरुण जमीन पर गिर गया तो पत्थर से भी वार किया गया। पानी का गुब्बारा गिरा था, वो लेडीज पे छांटे लगे थे जी। बात तो हमसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग लिए, गलती मांग लिए, पर उन्होंने तो बात बढ़ा के बस लड़के बुला लिए फोन करके, वो तुरंत आकर हमला कर दिया हमारे। तो घर में घुसकर मार पिटाई? हाँ जी, घर में घुस के मार पिटाई किया सर। तो कितने लोगों को चोटें आई आपकी तरफ? हमारे को 7-8 जनों को आई है, लेडीजों को भी है, जेंट्स को भी आई है। आप तरुण के पिता? क्या नाम है? मेरा मेमराज है जी। मेमराज जी, ये बताइए हुआ क्या था? तरुण कहाँ पे था और कैसे उसको मारा? वो सर वो अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गया हुआ था, तो वो रात के 11 बजे लौट के आया था घर पे। तो वो मतलब रास्ते में उसको जैसे गली के नुक्कड़ पे आए और उसके ऊपर पता नहीं वो घात लगा के बैठे हुए थे या क्या था सर, लेकिन उन्होंने सारों ने मतलब 10-15 लड़के थे, उन्होंने उसके ऊपर रोड मारी, डंडे मारे सर के ऊपर और बेट मारा लकड़ी का। वो बेहोश हो गया। उसके बाद में मतलब उसके ब्लड उलट भी निकल गया। उसके बाद में भी पत्थर की सिल्ली उठा के उसके सर पे मारी सर, छाती के ऊपर भी मारी एक, और उसको सर जब तक हमें पता चला जब तक काम ही हो गया था जिसको। भाईजान ने सिर्फ घात लगाकर तरुण पर हमला ही नहीं किया, हिंदू घरों की कुंडियां भी बंद कर दी ताकि तरुण को बचाने के लिए कोई बाहर ना आ सके। जब तक लोग कुंडी खोलकर पहुंचे, भाईजान तरुण को अधमरा कर चुके थे और फरार हो गए थे। ये ऐसी बर्बरता हो रही है जैसे यूपी के बहराइच में ये रामगोपाल मिश्रा के साथ हुई थी, वही कमलेश तिवारी के साथ हुई थी, और ये कन्हैया लाल के साथ जैसे गर्दन काटा गया था, तमाम अभिषेक सिंह राजपूत में बात में मारा गया था। यही दिल्ली के अंदर मंगोलपुरी में ये अंकित तिवारी जैसे मतलब तमाम हिंदू भाइयों को ऐसे बर्बरता के साथ मारा जा रहा है, जैसे करावल नगर के अंदर सुमित गुज्जर को मारा गया, और ये गोकुलपुरी में शत्रुवा नगर है, वहाँ पे वाल्मीकि समाज के लड़के को मारा गया था। हम इंसाफ चाहते हैं, जिसका भी बेटा है उनको इंसाफ चाहिए और उनको गोलियां लगने चाहिए, इनका मकान उड़ाओ। आज वो किसी बच्चे के साथ भी कर सकते हैं वो लोग, अगर वो लोग आ जाएंगे पैसे भर देंगे पुलिस वालों को, बाहर आ जाएंगे, जिनका तो बेटा गया। भाईजान की टोली ने तरुण की इतनी पिटाई की कि उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बेटे की मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दूसरी तरफ हिंदू युवक तरुण की मौत से गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया। नारेबाजी थोड़ी देर में हंगामे में बदल गई। भीड़ ने आरोपियों के घर के बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, गाड़ियों में आग लगा दी। हंगामा बढ़ते देख पुलिस ने तुरंत भीड़ को तितर-बितर किया और स्थिति को संभाला। उत्तम नगर थाने के बाहर की तस्वीरें मैं दिखा दूं कि ये उत्तम नगर थाना है, जिसका गेट इस वक्त बंद कर दिया गया है और थाने के बाहर बड़ी संख्या में पब्लिक, यहाँ के आसपास के लोग इकट्ठे हो गए हैं। और चूंकि पुलिस ने 24 घंटे का टाइम दिया था, लोगों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 24 घंटे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो उनके खिलाफ दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो तरुण है, तरुण के परिवार के लोग हैं और यहाँ थाने के बाहर नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं कि वो जो इंसाफ की मांग को लेकर चाहते हैं कि जो कार्रवाई उचित होनी चाहिए थी वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। हम मांग कर रहे हैं जो 25-30 लोगों ने जो वारदात को अंजाम दिया है वो 25-30 लोगों की पकड़े जाएं और उनको जेल हो। उनको कानूनी रूप से चलना चाहते हैं, कानूनी रूप से चलना चाहते हैं, जो भी पकड़े जाएं उनको जेल हो। लोगों की मांग तो ये है खून के बदले खून। तरुण की मौत पर हिंदू संगठनों ने भी नाराजगी जताई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में योगी मॉडल शुरू करने की गुहार लगाई। तरुण की हत्या करने वाले आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की। हर साल इस तरह का घटना घटती है तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई
पहले से कुछ भी नहीं कर पाता है। जब घटती है तो हम लोग का आश्वासन दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये हम लोग का मांग ये है कि योगी मॉडल दिल्ली में लाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए, इनकाउंटर किया जाए साथ के साथ। हमें चाहिए बुलडोजर एक्शन, योगी वाला एक्शन चाहिए हमें। जो उन्हें घर है उनको तोड़ा जाए। जबकि तरुण और उसके परिवार पर हमला करने वाली भाईजान की टोली फरार है। उनके घरों पर ताले लगे हैं, महिलाएं भी फरार हैं। आरोपियों का घर है जो कि तरुण के घर से बिल्कुल सटा हुआ है और इन्हीं आरोपियों के परिवार के कुछ और घर भी हुए हैं यहाँ पर। और फिलहाल ये तमाम जो लोग हैं जो आरोपियों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये इस वक्त फरार चल रहे हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में मुश्ताक, कमरुद्दीन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूंकि मामला हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है, इसलिए उस इलाके में दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया है।